आज का टॉपिक है एंगल्स, राइट एंड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, राइट एंगल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो थोड़ा, दैट इज़ 90 डिग्री का जो होता है वो राइट एंगल, और स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। हमें पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आप सपोज करो कि आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो, ठीक है। आप अगर 90 डिग्री के एंगल से घूम जाते हो किस तरफ, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक हमारी कैसे चलती है, यहाँ पर 12 होता है, 1 2, तो क्लॉक हमारी इस तरीके से घूमती है, तो दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम उल्टा ले लें, 12 यहाँ पर है, यहाँ 11, यहाँ 10, अगर क्लॉक को हम ऐसे चलाएं तो दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। अगर हम यहाँ नॉर्थ की तरफ मूव करके खड़े हैं और हमने क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल मूव कर लिया, तो हम किस डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे, ईस्ट की डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अगर अगेन हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया तो हम किस डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे, साउथ डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। और नॉर्थ और साउथ के बीच में ये एंगल कितने का हो जाएगा, 180 का। ये भी 90 और ये भी 90, दोनों मिलाकर हो गया 180। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कितना एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली अगर हम साउथ की तरफ थे, अभी फिर से हमने क्लॉकवाइज 90 घूम लिया, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वेस्ट की डायरेक्शन में पहुँच जाएंगे। और वेस्ट से फिर 90 किया तो हम वापस नॉर्थ में पहुँच जाएंगे। तो यानी हमारा इस तरीके से मूवमेंट किया तो ये पूरा नॉर्थ और साउथ के बीच में 180 का एंगल, ऐसे ही नॉर्थ और साउथ के बीच में 180 का एंगल। अगर हम ऐसे ही वेस्ट और ईस्ट लेते हैं तो इनके बीच में भी 180 का यानी स्ट्रेट एंगल, और इनके बीच में भी, यहाँ पर भी दिखा दिया आपको, 180 का एंगल है। हर एक डायरेक्शन के बीच में कितने का था, 90 का था। और नॉर्थ साउथ के बीच में कितने का एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। और वेस्ट ईस्ट के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब एक आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, नॉर्थ से चले थे, घूम फिर के वापस वहीं पर पहुंच गए, तो 90 + 90 + 90 + 90 इट इज़ 360 डिग्री का हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। जैसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम सकते हैं। ठीक है, अगर हमने सपोज़ हम यहाँ से चलना हमने शुरू किया और हम यहाँ पर आ गए, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाफ अ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर को हम कह रहे हैं रिवॉल्यूशन। हम आधे डिस्टेंस तक आ गए, तो अगर हम इस तरीके से आ गए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, हाफ अ रिवॉल्यूशन का मतलब 2 राइट एंगल्स, ये भी कह सकते हैं। कैसे कहा 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल ये और एक राइट एंगल ये। 2 राइट एंगल का मतलब हो गया 2 × 90 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। अगर हमने केवल यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट किया ऐसा, ठीक है, या हम मूवमेंट करें इस तरीके से, ठीक, या हम मूवमेंट करें इस तरीके से, या हम मूवमेंट करें इस तरीके से, तो ये चारों के चारों मूवमेंट कितने हैं, 90 डिग्री के राइट एंगल मूवमेंट है। ठीक है, और इन सब को हम क्या कहेंगे, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 1/4 का मतलब हुआ 1/4 इंटू रिवॉल्यूशन पूरा जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, पूरा एक चक्कर कितने का होता है, 360 का, तो 1/4 कितने का हो गया, 90 डिग्री का। तो हर एक एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ठीक, अगर हम सपोज यहाँ थे, नॉर्थ थी, और नॉर्थ से हम पहले यहाँ घूमे और फिर यहाँ आ गए, दिस वन। ठीक है, नॉर्थ थे और वेस्ट में आ गए, घूम रहे हैं हम कैसे, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, इस तरफ मूवमेंट करें क्लॉकवाइज, तो इसको हम कहेंगे 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, 3/4 का मतलब हो गया 360 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 270 डिग्री, तो 3/4 का मतलब हो गया आपका 270 डिग्री।